दोस्तों, आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करना और उससे जुड़ी जानकारियां जुटाना इतना भी आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। कुछ आर्टिफैक्ट्स इतने अनयूजुअल और यूनिक होते हैं कि उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए हमें सालों रिसर्च करनी पड़ती है। कुछ आर्टिफैक्ट्स की उम्र बताने में ही एक्सपर्ट्स को सालों लग जाते हैं और कई तो इतने अनयूजुअल होते हैं कि सालों की स्टडी और रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इनसे जुड़े रहस्यों को नहीं सुलझा पाते। तो आज हम आपको 10 ऐसे ही रहस्यमयी आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो एक्सपर्ट्स के लिए भी पहेली बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, वीनस फिगरीन्स। साइबेरिया में 1920 से 1960 के बीच कई ऐसे मिस्टीरियस फिगर्स पाए गए जिनके बारे में वैज्ञानिक ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि एंगरा रिवर के पास पाए गए ये सभी फिगर्स फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए इन्हें वीनस फिगरीन्स नाम दिया गया था। एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते थे कि ये क्यों इस्तेमाल किए जाते थे और इनका पर्पस क्या था। लेकिन 2016 में इन फिगरीन से जुड़ी एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने इनसे जुड़ी सभी पुरानी थियरीज को खारिज कर दिया। 2016 में हुई एक स्टडी में सामने आया कि ये फीमेल फिगर्स नहीं थे, बल्कि इनमें से कुछ फिगर्स एडल्ट मेल्स और बच्चों को भी रिप्रेजेंट करते थे। लगभग पिछले 100 सालों तक हम इन अवशेषों को गलत समझते रहे और पता नहीं इस रहस्य को सुलझाने में और कितना समय लगेगा। नंबर 9, मिस्टीरियस एग लाइक ऑब्जेक्ट्स। आपके अनुसार ये विशालकाय अंडे जैसे दिखने वाले रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? क्या ये कोई बड़े साइज का पत्थर है या फिर कोई मेटेराइट? साइबेरिया के सेरुल्स्की की कोल माइन में खोजी गई इन आकृतियों के रहस्य को पुरातत्वविद भी नहीं सुलझा पाए हैं। ये काफी स्मूथ है और सबसे अजीब बात यह है कि ये बारिश में रंग बदलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बारिश की बूंदें पड़ते ही इनका रंग बदलना इसमें प्रेजेंट आयरन ऑक्साइड की वजह से हो सकता है, जबकि कुछ लोग इस थ्योरी को नहीं मानते और उनका कहना है कि ये किसी पुरानी साइबेरियन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। लेकिन ये सभी अनुमान है और असल में ये क्या है कोई भी नहीं जानता। नंबर 8, एमरल्ड और नॉट। हमारी अगली रहस्यमय खोज है साइबेरिया में 1980 में पाया गया एमरल्ड। इसे एक जियोलॉजिस्ट ने खोजा था और अगले 35 साल तक उसके फिश टैंक में ही रहा। 2016 में इसे खोजने वाले ने इसकी पहचान करने के लिए इसे साइंटिस्ट को दिया और हैरानी की बात यह रही वो भी इसे पहचान नहीं पाए। इन फोटोज में भले ही आपको हरा लग रहा हो, लेकिन इस पर लाइट किस तरह पड़ती है उसके अकॉर्डिंग ये कभी कभी ऑरेंज या नीला भी दिखाई देता है। पहले एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये एक एमरल्ड हो सकता है। ग्लास जैसा दिखने वाला स्टोन निकल, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, टाइटेनियम और क्रोम का बना हुआ था। इससे वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे थे कि ये एक टेक्टाइक है। टेक्टाइक वो मटेरियल होता है जो एस्ट्रॉयड इंपैक्ट्स के बाद जमा हुए पिघले हुए मलबे से बनता है। लेकिन ये सब सिर्फ गेसवर्क्स है। असल में इस ऑब्जेक्ट को साइंटिस्ट भी नहीं पहचान पाए हैं। फिलहाल ये एक म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 7, मिस्टीरियस मॉस बॉल्स। 2006 में एक साइंटिफिक रिसर्चर टिम बार्थोलोमोस ने अलास्का में यात्रा के समय कुछ ऐसा देखा जिससे उनके कदम वहीं ठिठक गए। वहां पर ग्लेशियर्स में सैकड़ों की संख्या में काई की छोटी छोटी बॉल्स थीं। देखने में ऐसा लगता था मानो ये बॉल्स आसमान से गिरी हों, क्योंकि ये जमीन से जुड़ी हुई नहीं थी। साथ ही एक और आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि ये बॉल्स मूव करती थी। शुरुआत में माना गया कि शायद ये हवा की दिशा या फिर ढलान की वजह से खिसकती हो, लेकिन ये कभी कभी ऊपर की ओर भी खिसक जाती थी और कभी हवा की विपरीत दिशा में भी। अपनी 14 साल की रिसर्च के बाद भी टिम ये नहीं बता पाए कि ये बॉल्स यहाँ कैसे आई और इनके मोशन की वजह क्या है। नंबर 6, जायंट फुटप्रिंट्स अंडर द ओशन। आप भी सुनकर चौंक गए ना? जब इन विशाल फुटप्रिंट्स को समुद्र तल के 2.5 मील नीचे देखा गया, हर कोई हैरान था। ये फुटप्रिंट्स बिल्कुल रियल हैं। हवाई और मेक्सिको के बीच पैसिफिक ओशन में समुद्र के 2 से 2.5 मील नीचे मिले इन विशाल फुटप्रिंट्स ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इनकी लंबाई 6 फीट है और ये लगभग 1 फुट से अधिक गहरे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने भारी भरकम शरीर वाले जीव का समुद्र के एनवायरनमेंट में जीवित रह पाना संभव ही नहीं है। ये निशान किसी माइनिंग या एक्सकेवेशन कार्य से भी नहीं बने हैं। आज तक जितनी भी नोन स्पीशीज हैं, ये उनमें से किसी के भी फुटप्रिंट्स नहीं हैं। फुटप्रिंट्स की इस मिस्ट्री को एक्सपर्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नंबर 5, मिस्टीरियस ज्वेलरी कलेक्शन। ब्रिटेन के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज 1912 में हुई, जब स्टुअर्ट और एलिजाबेथ के युग की ज्वेलरी कलेक्शन खोजा गया। इस कलेक्शन में लगभग 500 प्रीशियस ज्वेलरी थी। इन सभी अवशेषों को लंदन के शीप साइड डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया था। ऐसा माना जा रहा था कि ये आइटम 1666 के हैं, फिर कम से कम 1666 से यही दफन है। इन सभी आर्टिफैक्ट्स में ज्यादा ध्यान आकर्षित किया इस एमरल्ड क्लॉक ने।
ये पूरी की पूरी एक ही क्रिस्टल पर बनी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है इसे जरूर किसी रानी या फिर रॉयल फैमिली के किसी सदस्य के लिए बनाया गया होगा। हालांकि वास्तव में ये ज्वेलरी किसकी है, इसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है। नंबर 4, ओल्डेस्ट लैंग्वेज एवर। वैसे दुनिया के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग को दुनिया का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन मानते हैं। ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है कि असल में हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले लिखना कब शुरू किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि डैन्यूब सिविलाइजेशन ने सबसे पहले लिखना शुरू किया था। यह 7500 साल पुरानी सिविलाइजेशन बाल्कन में पाई जाती थी। ये लोग तमाम आर्टिफैक्ट्स पर एक जैसे दिखने वाले सिंबल्स बनाया करते थे, लेकिन एक्सपर्ट्स भी इस बात पर श्योर नहीं हैं कि ये कोई लैंग्वेज है भी या नहीं। कई सालों से एक्सपर्ट्स इस सिविलाइजेशन से मिले कोड्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। जब तक इस स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट नहीं कर लिया जाता, तब तक हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। नंबर 3, 4000 ईयर ओल्ड कैलेंडर। इंग्लैंड में मैनचेस्टर से थोड़ी ही दूरी पर पत्थर की एक शिला खोजी गई है। इंग्लैंड के पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क में यह स्टोन मॉन्यूमेंट पाया गया, जिसे गार्डन्स एज मोनोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। 4000 साल पुराना यह अवशेष सालों तक हिस्टोरियंस और पुरातत्वविदों के बीच बहस का कारण बना रहा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है 2012 में एक्सपर्ट्स एक कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। साइंटिस्ट का कहना है यह सालों पुराना कैलेंडर है। खुदाई के दौरान इस बड़े पत्थर के साथ छोटे पत्थर भी मिले हैं। ये बड़ा पत्थर लगभग 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। एक्सपर्ट्स का कहना है पहले के समय के लोग इस कैलेंडर का इस्तेमाल सीजन्स का अंदाजा लगाने के लिए किया करते थे। नंबर 2, मिस्टीरियस आर्मर। हो सकता है आप ये सोचते हो कि ब्रॉन्ज एज में सिपाहियों के कवच कांसे के बनाए जाते हों। आखिर कुछ तो वजह रही होगी कि इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, पर कम से कम साइबेरिया के केस में ऐसा नहीं है। 2014 में साइबेरिया के ओम्स्क नाम के शहर में हड्डियों से बना कवच मिला। यह कवच किसी एक जानवर का नहीं, बल्कि कई जानवरों की हड्डियों से बना था, जैसे घोड़ा, एल्क और हिरण। चूंकि इसके पास ना तो किसी तरह का कोई और अवशेष पाया गया है और ना ही कोई और निशान जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये किसका है, और इस तरह का ये इकलौता कवच है, ऐसे में इससे जुड़े रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं और पुरातत्वविद भी इस अनूठे आर्मर के बारे में मौन हैं। नंबर 1, टिया स्टाइल्स। इथियोपिया में आरसी नामक जगह पर पत्थरों के अनूठे पिलर्स हैं, जिन्हें टिया स्टाइल्स के नाम से जाना जाता है, और एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे कुल 46 स्टोन्स हैं। इनमें से कुछ लंबे सीधे तने हुए हैं तो कुछ झुके हुए हैं। वैसे तो इथियोपिया में नक्काशीदार पत्थर बहुत आम हैं और कई जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन टिया स्टाइल्स अपने आप में खास हैं। इन पर उकेरी गई आकृतियां सबसे खास हैं और इनके जैसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि तमाम प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि इसे किस एरा में बनवाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लगभग 500 से 1000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। 30 साल पहले इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं जानता कि ये किस तरह की साइट है जिसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स जिनको साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। इनमें से कौन सा आर्टिफैक्ट आपको सबसे रोचक लगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।